हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फर्स्ट मार्च का डीडी न्यूज़। यूएस इजराइल स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत, मिडिल ईस्ट में मिसाइल ड्रोन एस्केलेशन से रीजनल टेंशन्स बढ़ी, भारत के शिया मेजॉरिटी इलाकों में मॉर्निंग गैदरिंग्स, वहीं मिडिल ईस्ट एयर स्पेस क्लोजर के चलते इंडियन फ्लाइट्स कैंसिल, एडवाइजरी जारी। रिलीफ मिलने के बाद जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल का करप्शन पर काउंटर अटैक, बोले एक पैसे का भी घोटाला नहीं किया। ईडन गार्डन्स में इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज हाई स्टेक्स क्लैश, जीतने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में एंट्री करेगी। आज हम अपने बुलेटिन की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ से कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के ईरान पर किए गए बड़े मिलिट्री स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई है। पूरे रीजन में मिसाइल और ड्रोन अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की पुष्टि ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने की है। इस डेवलपमेंट के बाद पूरे रीजन में सिक्योरिटी अलर्ट भी बढ़ा दिए गए हैं और कई देशों ने अपने एयर स्पेस पर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानियन स्टेट टीवी ने ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट खामनेई की डेथ कंफर्म की और देश में 40 डेज का नेशनल मॉर्निंग घोषित किया। IRNA ने लिखा, इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई शनिवार 28 फरवरी की सुबह जियोनिस्ट रिजाइम और अमेरिका के अटैक में शहीद हो गए। IRNA का ये पोस्ट उसके ऑफिशियल एक्स हैंडल IRNA इंग्लिश पर भी शेयर किया गया। उन्होंने ये भी कहा, खामनेई की मौत हुई है लेकिन उनका रास्ता जारी रहेगा। ईरानियन मीडिया द्वारा अली खामनेई की डेथ कंफर्म किए जाने के बाद उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुरान की एक आयत शेयर की गई। ये सूरह अल हज़ब की आयत है जिसमें कहा गया कि कुछ मोमिनों ने अल्लाह से किया हुआ वादा सच कर दिखाया, कुछ अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और कुछ इंतजार में हैं और उन्होंने अपने रास्ते में कोई बदलाव नहीं किया। शिया मेजॉरिटी इराक में भी खामनेई की मौत पर शोक जताया गया है। इराक के जाने माने मुस्लिम क्लरिक मुक्तदा अल सदर ने आयतुल्लाह खामनेई के निधन पर ग्रीफ एक्सप्रेस किया। इराक में 3 डे पब्लिक मॉर्निंग अनाउंस किया गया है। सुप्रीम लीडर की मौत की खबर के बाद ईरान की सड़कों पर मिक्स रिएक्शंस देखने को मिले। कहीं लोग मौन करते नजर आए तो कहीं इस्लामिक रेवोल्यूशन शासन से नाराज लोग खुशी भी इजहार करते दिखे। एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के बाद तेहरान में बड़े एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें सुनी गई और टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया। इस स्ट्राइक के पीछे यूएस और इजराइल की टॉप लीडरशिप की भूमिका बताई जा रही है। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी बताते हुए इस एक्शन का सपोर्ट किया। हालांकि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस या डिटेल्ड ब्रीफिंग को लेकर अभी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही सामने आ पाई हैं। खामनेई की डेथ कंफर्म होने के कुछ घंटों बाद ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने काउंटर स्ट्राइक शुरू कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान ने इजराइल और गल्फ रीजन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। इनमें से कई मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने मिड एयर इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि कुछ डेब्रिस पॉपुलेटेड एरियाज में गिरी। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन ने अपने लाइव ब्लॉग में लिखा कि अटैक्स के बाद पूरे रीजन में सायरन्स बजने लगे और सिविलियंस को शेल्टर्स में जाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इजराइल ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट कर दिए हैं। इस घटना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE में देखने को मिला। UAE मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ईरान की तरफ से 137 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 209 ड्रोन्स लॉन्च किए गए, जिनमें से ज़्यादातर को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया गया। दुबई बेस्ड न्यूज़पेपर गल्फ न्यूज़ के मुताबिक अबू धाबी और दुबई के आसपास कुछ लोकेशंस पर मिसाइल डेब्रिस गिरने से लिमिटेड डैमेज हुआ। अथॉरिटीज़ ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर है और पब्लिक सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी। इंडियन न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है, अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन इंटरसेप्शन के दौरान गिरे मलबे से एक मौत और 7 लोग घायल हुए। हालांकि UAE एडमिनिस्ट्रेशन ने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बताया है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इतिहाद एयरवेज सहित कई एयरलाइंस ने फ्लाइट्स टेम्परेरीली सस्पेंड या रीशेड्यूल कर दी हैं। कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों ने भी सिक्योरिटी रीजन से एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस लागू की हैं। गल्फ रीजन से लेकर दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल सप्लाई गुजरती है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन की आशंका के चलते इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हैवी वोलेटिलिटी देखी गई और प्राइसेस में शार्प फ्लक्चुएशन आया। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अगर सिचुएशन प्रोलॉन्ग्ड होती है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है।
वहीं पाकिस्तान के कराची में वायलेंट प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर अग्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशन किया। एमटी खान रोड पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ईरान में अयतुल्ला खामनेई और उनके परिवार को टारगेट किए जाने के खिलाफ गुस्सा जताया। सिचुएशन तब बिगड़ी जब कुछ प्रोटेस्टर्स ने कॉन्सुलेट परिसर में घुसने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्टोन बेल्टिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और वहां मौजूद अमेरिकी सिक्योरिटी पर्सनल्स ने पहले टीयर गैस शेल छोड़े और हालात कंट्रोल से बाहर होने पर फायरिंग की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इंसिडेंट में 12 लोगों की मौत की खबर है। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट जारी कर सभी पक्षों से रिस्ट्रेंट बरतने की अपील की है और वार्निंग दी है कि यह कॉन्फ्लिक्ट रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सीरियस थ्रेट बन सकता है। रशिया और चाइना ने भी वायलेंस की निंदा की है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने इमीडिएट सीज फायर और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की मांग की है। यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खamenei की डेथ के बाद ईरान के इंटरनल पावर स्ट्रक्चर में मेजर बदलाव संभव है। हालांकि ईरानियन अथॉरिटीज का कहना है कि गवर्नेंस सिस्टम स्टेबल है और सभी इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। रीजनल सिक्योरिटी एनालिस्ट के अनुसार अगर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स जारी रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के जरिए डीएस्केलेशन की कोशिश कर रही है। भारत में भी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत की खबर के बाद कई जगहों पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। खासकर शिया मेजॉरिटी इलाकों में मॉर्निंग गैदरिंग्स, कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट किए गए। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की ओर से शोक मनाया जाएगा, लेकिन साथ ही पीस और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की अपील भी की गई है। यूपी के संभल समेत कुछ अन्य शहरों में भी लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर में भी इस खबर का असर देखने को मिला। श्रीनगर और कुछ अन्य इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे, प्रेयर्स की और ट्रिब्यूट दिया। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लोगों से काम रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन पर क्लोज वॉच रखे हुए है और किसी भी तरह की अनरेस्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस क्लोजर्स की वजह से इंडियन कैरियर्स ने कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल या सस्पेंड कर दी हैं। ये स्टेप सेफ्टी और रिस्क रीजन से लिया गया है, क्योंकि पर्सियन गल्फ और खासकर यूएई, कतर, बहरीन जैसे देशों ने अपना एयर स्पेस टेम्परेरीली बंद कर दिया है, जिससे भारत से मिडिल ईस्ट और यूरोप रूट्स को सीधा प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और आकाशा एयर जैसी इंडियन एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के लिए कई फ्लाइट्स कैंसिल या रूट बदल दिए हैं। और एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने देशों के पर्सियन गल्फ एयर स्पेस को अवॉइड करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कुछ मेजर इंडियन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स भी रद्द रही हैं, जैसे मुंबई और दिल्ली से 50+ इंटरनेशनल सर्विसेज को इम्पैक्ट मिला है और यात्रियों को रीबुकिंग, रिफंड्स या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स की सलाह दी गई है। इसके अलावा न्यू दिल्ली में एम्बेसी ऑफ ईरान ने अपने परिसर में फ्लैग हाफ मास्ट कर शोक व्यक्त किया। एम्बेसी की ओर से जारी स्टेटमेंट में इस घटना पर डीप सौरा जताया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की उम्मीद जताई गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। भारत की तरफ से रीजनल टेंशन को देखते हुए इंडियन सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और जरूरत पड़ने पर असिस्टेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट रखने की बात कही गई। ओवरऑल इंडिया में रिएक्शन मुख्य रूप से शिया कम्युनिटी तक सीमित दिखाई दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस फिलहाल पीस मेंटेन करने और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में रखने पर है। आने वाले दिनों में रीजनल डेवलपमेंट्स का असर भारत पर कितना पड़ता है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। शराब घोटाले में आरोपों से रिलीफ मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में आ गए हैं। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की पब्लिक रैली में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी वर्कर्स को एड्रेस किया। उन्होंने इस दौरान फिर दोहराया कि उन्होंने एक पैसे का भी करप्शन नहीं किया। सुनिए पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या कहा। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए, पूछा क्यों नहीं गए, बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने, बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगे। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। यह हाई स्टेक्स मैच तय करेगा कौन सी टीम सेमीफाइनल में एंट्री करेगी। जो टीम जीतेगी वो 4 या 5 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल में खेलेगी। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल स्पॉट सिक्योर कर चुके हैं, जबकि चौथी टीम का फैसला इसी क्लैश के बाद होगा। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च 2026 को होंगे और ग्रैंड फिनाले 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम ने 67 ईयर्स के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हुबली में खेले गए फाइनल में कर्नाटक के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा, लेकिन फर्स्ट इनिंग में 291
581 रन्स की बड़ी लीड ने J&K को चैंपियन बना दिया। टीम ने फर्स्ट इनिंग में 584 रन्स किए। बॉलर्स ने कर्नाटक को 293 पर ऑल आउट कर दिया। कप्तान पारस डोगरा ने इसे प्योर टीम एफर्ट बताया। नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्ला ने इसे हिस्टोरिक अचीवमेंट बताते हुए टीम को कांग्रेचुलेट किया है। राजपाल यादव ने 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में इंटरिम बेल मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगले 7 सालों में उनके पास करीब 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं, जिनमें 10 फिल्में और कई ब्रांडेड डील्स शामिल हैं। राजपाल ने बताया कि मुश्किल वक्त में फैंस का सपोर्ट मिला और अब वे नए कॉन्फिडेंस के साथ काम पर फोकस कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट कई लीडिंग मीडिया रिपोर्ट्स में भी पब्लिश किए गए हैं। आज बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर मनमोहन देसाई की डेथ एनिवर्सरी है। वो 1970s-80s में मसाला फिल्म जेनर के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्मों में एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस और इमोशनली फैमिली एंगल का पावरफुल मिक्स होता था। उनका अमिताभ बच्चन से जुड़ा मशहूर किस्सा भी है, क्योंकि अमिताभ शहंशाह भी उन्हीं की वजह से बने। अमर अकबर एंथोनी के फेमस मिरर सीन के बाद देसाई इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने बच्चन के साथ बड़ी फिल्में बनाने का फैसला किया। इसके बाद नसीब, कुली और मर जैसे हिट्स आई। इन फिल्मों में अमिताभ सिर्फ हीरो नहीं थे, वो एक अलग वाइब और यूनिवर्सल अपील वाले सुपरस्टार बनकर उभर चुके थे। आज आप मार्कस जुसास की द बुक थीफ पढ़ सकते हैं। ये नोवेल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी में रहने वाली एक छोटी लड़की लिसिल की कहानी है। बॉम्बिंग, डर, भूख, सेंसरशिप और वॉर टाइम ट्रॉमा के बीच आम लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाती है, इसे बेहद इमोशनल और ह्यूमन एंगल से इस किताब में दिखाया गया है। ये किताब ऑर्डिनरी फैमिलीज, बच्चों और सिविलियंस पर किसी भी जंग में क्या गुजरती है, ये दिखाती है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इसे प्रोड्यूस किया हमारी साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे हमारे साथी राजेश, एडिट किया है कमल मेहरा ने। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।